Hello बच्चों, let's read the question. The question says a sulfide ore like ZnS is the first roasted into oxide prior to reduction by carbon because। तो हमें पूछा है कि जो ZnS है उसको हम फर्स्टली रोस्टेड करते हैं, मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ। ठीक है, और ये क्यों करते हैं ये पूछा हमसे। ए सल्फाइड ore कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल एट ऑल। नो रिड्यूसिंग एजेंट इज फाउंड सुटेबल फॉर रिड्यूसिंग ए सल्फाइड ore। द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट सल्फाइड आर लेस देन दैट ऑफ CH2। मतलब जो कार्बन सल्फाइड है उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है वो लेस देन होती है, मतलब ज़्यादा होती है किससे, लेस फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट सल्फाइड्स। ए मेटल ऑक्साइड इज जनरली लेस स्टेबल देन द मेटल सल्फाइड। ठीक है, तो हमें इन चार स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ ZnS मतलब कि जो हमारा जिंक सल्फाइड है उसका एक्सट्रैक्शन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होती है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट सल्फाइड्स की जो फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो लेस होती है किससे, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2, मतलब जो कार्बन सल्फाइड होती है उससे कम होती है। और इस कम होने की वजह से क्या होता है कि ये जो किसको फेवर करेगा, ये बनना किसको फेवर करेगा, तो फेवरेबल फॉर, ये गिव्स फ्री एनर्जी किसको फेवर करेगी, मतलब जिसकी कम होगी मतलब वो ज़्यादा, उसके बनने के ज़्यादा चांस हैं, तो फेवरेबल फॉर जिंक सल्फाइड। ओके, मतलब जो सल्फाइड है उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा देन कार्बन सल्फाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जेड एन एस में रह जाएगा, एक कार्बन से इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा फेवरेबल है किसके लिए, ZnS के लिए ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है वो कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसका पहले इसका ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर इसका हम रिडक्शन करते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसका रिडक्शन करते हैं इसके बाद में, ऑक्सीडाइज करने के बाद में। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बोला कि सल्फाइड और कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल एट ऑल, तो मेटल में कर सकते हैं ZnS का, पहले तो हम क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब रोस्टिंग करते हैं और फिर रिडक्शन करते हैं, उससे हमें ये जो हमारा सल्फाइड और है ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल में। और दूसरा है कि नो रिड्यूसिंग एजेंट इज फाउंड सुटेबल फॉर रिड्यूसिंग ए सल्फाइड और, तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इसके लिए बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे सी हो गया हमारा, CO हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये मेटल ऑक्साइड इज जनरली लेस स्टेबल देन द मेटल सल्फाइड, तो ये बात तो सही है, पार्शियली करेक्ट है ये, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली लेस स्टेबल होते हैं देन मेटल सल्फाइड। बट ये इसका रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से हम पहले इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर इसको हम रिडक्शन कराते हैं। इसका रीजन ये है कि ये एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इसका सल्फाइड्स का कम होता है CH2 की कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये पार्शली करेक्ट है, पार्शली इनकरेक्ट है, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ से, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।